जय माता दी दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जगत जननी माँ जगदम्बा कूष्मांडा माँ के बारे में। नवरात्र का चौथा दिवस है और आज रविवार पड़ेगा। 22 मार्च 2026 दिन रविवार है और आज है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर। सूर्यास्त का समय है शाम को 6:33 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 तक और सुबह 47 से लेकर के 4:47 से लेकर के सुबह 5:37 तक ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और एक प्रश्न हमेशा आता रहता है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा नहीं कर पाते हैं तो क्या हमें अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहिए या नहीं। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते हैं या स्नान इत्यादि करते समय आपको थोड़े सा देर हो जाता है या किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सूर्योदय के बाद भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप स्नान कर लेते हैं आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त होता है विशेष, तो जैसे कोई भी शुभ कार्य हो या फिर सुबह की पूजा आपने कर ली है, थोड़ी सी रह गई है या पूजा, तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। पूजा का अर्थ होता है कि पूजा माता रानी को प्रसन्न करना, भगवान के समीप जाना। आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुबह की पूजा आप सूर्योदय से 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और 22 मार्च को अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर में 12:03 से लेकर के दोपहर को 12:50 तक। और बात करें राहु काल की तो शाम को 5:10 से लेकर के 6:45 तक राहु काल का समय रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना प्रारंभ नहीं है। लेकिन क्या है कि कोई शुभ काम ऐसे करना नहीं चाहिए जैसे कि आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कहीं लंबी यात्रा पे निकल रहे हैं तो राहु काल को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। राहु काल हमें मानना चाहिए, तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से ही कर रहे थे या कर रहे हैं, निकल रहे थे या रास्ते में हैं और राहु काल लग गया तो अब भाई वापस तो आएंगे नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है राहु काल का। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम को 5:45 से लेकर के शाम को 7:20 तक। शाम को दीपदान इत्यादि करने का समय यही होता है। इसके बाद आप पूरी रात्रि तक चाहें तो पूजा कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा विधि क्या है, माँ का प्रिय मंत्र, प्रिय भोग क्या है और क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो देखो माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग जिसे धारण करके आज हम पूजा करेंगे। कौन सा मंत्र है जिसे आप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हो और माँ को कौन सा भोग प्रिय है जिसे अर्पित करने से मनचाहा वरदान आपको मिल सकता है, ठीक है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजन के समय ध्यान करना चाहिए, किस विधि से माँ की पूजा करें, कैसे आराधना करें, कौन सा उपाय करें कि मनचाहा वरदान हमें माँ कूष्मांडा से प्राप्त हो सके। यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। तो जिस प्रकार से हम पहले दिन से पूजा करते आ रहे हैं उसी तरह से नवरात्रि के चौथे दिन की भी पूजा करनी है, वही विधि है। आपको प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान कर लेना है। इसके बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, माँ को अक्षत, फूल, पुष्प ये सब चीज़ें अर्पित करें, दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद प्रणाम करें, भगवान गणेश का पूजन करें। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। कलश देवता की पूजा करिएगा। चौकी पर अगर आपने षोडशोपचार मंत्रिका से नवग्रह बना रखे हैं तो उनकी पूजा करिएगा। और या फिर किसी भी देवी देवता की स्थापना कर रखी है तो उसकी धूप दीप दिखा करके, अक्षत फूल दिखा करके उनकी पूजा कर लीजिएगा। दुर्गा पूजा करेंगे आप इस तरह से। और माँ कूष्मांडा का स्वरूप, तो सबसे पहले हाथ में माँ आपको थोड़ा सा जल लेना है, अक्षत लेना है, पुष्प लेना है और माँ कूष्मांडा का ध्यान करना है। कूष्मांडा माँ का स्वरूप बहुत ही विशेष है, उन्हें दिव्य माना गया है, अलौकिक माना गया है। माँ कूष्मांडा की सवारी शेर है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनकी वजह से उन्हें अष्टभुजी माता भी कहा जाता है। और अष्टभुजा माँ कूष्मांडा ने अपने दाएं हाथ में कमल, धनुष, बाण और कमंडल लिया हुआ है, जबकि उनके बाएं हाथ में गदा, चक्र और
जप की माला है। माँ कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप भी माना जाता है, लेकिन इसके अलावा माँ को अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, और जिन कर्मों की रुकावट आपके कामों में आ रही है वो सभी कर्म आपके पूरे होते हैं, सारे काम बन जाते हैं। बिना किसी बाधा के आपके सारे काम पूरे होंगे, सारी रुकावटें खत्म होंगी। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थी को नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा उनकी बुद्धि का विकास करने में सक्षम होती हैं, सहायक होती हैं। तो विद्यार्थियों को ज़रूर से माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा में सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्तिशाली बनाती है। माँ बड़ी मतलब शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और जीवन जीने का एक सही ढंग मिलता है, जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो माँ का यह स्वरूप बहुत ही दिव्य है, और सच्चे मन से माँ कूष्मांडा का ध्यान कीजिए। और माँ कूष्मांडा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ का मंत्र है। अब माँ का बीज मंत्र क्या है? माँ का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव नमः, ऐं ह्रीं देव नमः। और एक मंत्र है ओम कूष्मांडा देवै नमः, ओम कूष्मांडा देव नमः। तो इनमें से जो भी मंत्र आपके अनुकूल हो, आप उसमें से आप जाप कर सकते हैं। आप अपने मन ही मन कर सकते हैं जाप, और नहीं तो किसी भी मंत्र माला से आप अपना जाप कर सकते हैं, माँ का जो भी मंत्र आपको पसंद हो। ठीक है। अच्छा, जाप करते हुए माँ का ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो पुष्प है, अक्षत है, वह माँ के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। अभिषेक कीजिए कच्चे दूध, दही, शहद, पंचामृत से, शुद्ध घी से, गंगा जल से, जो आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद वस्त्र अर्पित करके माँ को, और अच्छा हाँ, आज के दिन माँ के लिए हरे कलर की चुनरी जरूर से चढ़ाइएगा। ठीक है। आप चाहें तो आप भी हरे कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ को हरा कलर बहुत पसंद होता है। अच्छा, रोली, कुमकुम और सिंदूर से तिलक कीजिएगा, और माँ को इत्र अर्पित ज़रूर से कीजिएगा। फिर विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो अर्पित माँ को कीजिएगा। लाल चुनरी है, गुड़हल का फूल है, पुष्प इत्यादि ये भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। हरा कलर तो आज का दिन है, आज के दिन आप चढ़ाएंगे तो माँ को पसंद है, लेकिन लाल एक ऐसा कलर है जो हर सुहागन धारण करती है, और वो तो जगत जननी की माँ है। माँ साक्षात परमेश्वरी है। तो हर नवरात्रि में हर दिन आप लाल गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं। लाल चुनरी है ही माँ की प्रिय, तो वो भी चढ़ा सकते हैं, और हरे कलर का भी चढ़ा सकते हैं। तो गुड़हल का या फिर गुलाब का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या फिर पीले कमल का पुष्प भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं, उनको अत्यंत प्रिय होता है। प्रिय भोग की बात करें तो माँ को मालपुए का भोग, हलवे का भोग आप लगा सकते हैं। माँ को बहुत प्रिय होता है, मालपुआ है, हलवा है, मिठाई है, बहुत पसंद है माँ को। पेठे हैं, मतलब आप लोग जानते होंगे कि केसर वाला पीले रंग का पेठा जो मिलता है ना आगरा में, आगरा मथुरा ये मिलता है, तो आप आजकल तो सब जगह मिलता है, लेकिन ये भोग लगा सकते हैं। माँ को ये सब चीज़ें अर्पित करना उनको अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास यह मिठाई है नहीं है, या अगर मतलब आप उपलब्ध करा पाते हैं, तो माँ को इस मिठाई का भोग ज़रूर से लगाइएगा। ठीक है। मालपुआ, हलवा तो आप चढ़ा ही सकते हैं, भोग लगा के घर में बना सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद में प्रसाद रूप में आप वितरण कीजिएगा सबको। संभव हो तो किसी ब्राह्मण को, कन्या को भी आप मिठाई का भोग अवश्य दीजिएगा। इससे आपकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को हरी इलायची और सौंफ का भोग अर्पित कीजिएगा। पान का बीड़ा आप अर्पित कीजिएगा, मीठे पान का, और ये परिवार में भी बांट करके प्रसाद स्वरूप आप खा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर इस सब चीज़ों को जो भोग लगाएंगे वो सब कुछ आप ग्रहण कर सकते हैं। विशेष कृपा आपको माँ की मिलेगी, इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विद्यार्थी हैं तो उन्हें अवश्य ही ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए, और जिनके बच्चे छोटे हैं तो आज के दिन माँ इस उपाय को, माएँ जो उनकी जिनकी माएँ हैं, इस उपाय को ज़रूर से करिएगा। और प्रसाद के स्वरूप में सौंफ, इलायची है, परिवार के बाकी सदस्य में आप बांट सकते हैं। और बच्चों के लिए आप बना करके थोड़ा सा रख दीजिए, मतलब भोग लगा करके अलग से बना करके चीज़ें रख दीजिए, और बच्चों को थोड़ा थोड़ा रोज़ दीजिए। इसका इसका पाचन तंत्र भी अच्छा होता है, जिससे ये सब चीज़ें जो खाते हैं माँ के भोग की, और
आपकी बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी और शिक्षा में भी सफलता आपको मिलेगी। जो ये 9 दिन होते हैं, इस बीच में माँ का भोग के स्वरूप में कुछ चीज़ें अर्पित करते रहना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, और नवरात्रि के बाद इसे प्रसाद के रूप में भी हम ग्रहण कर सकते हैं। माँ की कृपा हमें प्राप्त होती है ये करने से। तो नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही विशेष होते हैं और 9 दिनों में हम माँ की पूजा आराधना करते हैं। अब बात करेंगे माँ की पौराणिक कथा के बारे में। तो नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमी, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा इस नाम से देवी का वास कूष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दिव्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित होती हैं और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त होता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के सभी रोगों और शोकों का नाश होता है। भक्तों के लिए सभी प्रकार के रोगों को शोकों को नाश करने वाली माँ जगतजननी आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त कराती हैं। ये देवी अत्यंत अल्प्य सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी अदितियों की आदियों व्याधियों में मुक्त कराती हैं आपको और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान कराती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये छोटी सी माँ की कथा है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब चारों ओर अंधकार का सन्नाटा फैला हुआ था। तब आदिशक्ति माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी और वे ही सृष्टि की आदि स्वरूपा प्रथम शक्ति हैं। देवी ने अपने हल्के से मुस्कान से मतलब कौतुक हास्य से ब्रह्मांड मतलब अंडे, ब्रह्मांडीय अंडे की रचना की, निर्माण किया। मान्यता यह है कि माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में निवास करती हैं, क्योंकि उनमें सूर्य के तेज को धारण करने की अपार क्षमता है। सूर्य के तेज को धारण करती है माँ। जब सृष्टि शून्य थी, तब देवी की मंद मुस्कान से ही प्रकाश उत्पन्न हुआ और ब्रह्मांड के समस्त जीव, नदियां, पर्वत और प्राणी विकसित हुए। अष्टभुजाधारी माँ देवी माँ ने कहा, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं, उनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अर्पित, अमृत, पूर्ण कलश देवी अपने हाथों में धारण करती हैं और इस तरह से माँ की उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को हाइप करें, लाइक ज़रूर करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और नवरात्र की चतुर्थी तिथि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।